अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और सर्दी से बचे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रेज़ी वाइफ का फोर्थ पार्ट शेयर करने वाली हूँ। न्यू चैनल पे अभी इसलिए नहीं कर रही क्योंकि अभी तक आप लोगों ने साहब ने तो उसे सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो वहाँ पे देखेगा ही कौन। इसीलिए मैं इसी चैनल पे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और प्लीज़ 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 मेरे न्यू चैनल को, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ है, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लो ना मेरे प्यारे बेबीज़ एंड बाबूज़। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात भी कर सकते हो मेरी इंस्टा की आईडी पे। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। हमारे विशियान का आज एक फ़ोटोशूट था और वो सुबह से बस वहीं गया हुआ था। दिन के 12 बज चुके थे और अभी बस वो लौटने ही वाला था। और लहसैन जो कि अपनी मामा के साथ बस घर के कामों में बिजी था। हाँ, ये घर उसके लिए थोड़ा चीप है, थोड़ा नया, लेकिन फिर भी वो सब सीख ही रहा था। उसकी मामा को कितना ज़्यादा बुरा लग रहा था कि उसे तो कुछ भी पता नहीं था। हर चीज़ के बारे में वो उसे बता रही थी और जो भी उसके साथ फ्रेंडली था और उसका भाई था, तो वो कैसे ही उसके साथ बुरा रह सकता है। हाँ, पर अभी वो स्कूल था और लैन और उसकी मामा जो कि बस घर के काम काज में बिजी थे। ये क्या है माँ, उसने जैसे एकदम से ब्लैक मास्क ही उठा लिया था जो कि मामा की ड्रेसिंग भी पड़ा था। ये मास्क है क्या? क्या माकस? अरे ये मास्क है ना, इसको लगाते हैं फेस पे, लेकिन ये तो बहुत काला काला है, तो इस पे क्या होगा? अरे ये काला है लेकिन ये बहुत अच्छा होता है, ये हमारी सारी स्किन को साफ कर देता है। ओह अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। उसने वहाँ पे वो रख दिया था। और फिर मामा सारे काम ख़त्म करने के बाद अब लंच भी बना चुकी थी। शियानी ना आया था, ना ही उसके पापा। वो दोनों ही बस घर पे थे और जोजो भी तो अभी तक नहीं आया था। मामा जो थोड़ी देर रेस्ट करने गई थी और उन्होंने बस वो सारा मास्क जैसे अपने फेस पे ही अप्लाई कर लिया। चलो, थोड़ा ब्यूटी का ध्यान भी तो रखना ही चाहिए। और लैन-ज़ैन बेचारा जो कि मामा को चाय देने गया था एकदम जैसे, उन्हें देख के डर गया था कि ऐसे उनका मुँह पूरा का पूरा काला ही पड़ चुका था। वो बस चीख मार के और ट्रे पूरा का पूरा वहीं पे फेंक के अब बाहर की तरफ ही भाग रहा था, जो आते हुए भी शियान से टकरा भी गया। भूत, कितना बड़ा भूत, कितना बड़ा भूत, वो बस यही चिल्लाए जा रहा था। अरे पागल अंधे हो गए हो क्या? हाँ, भूत कोई नहीं होते, तुम खुद सबसे बड़े भूत हो और क्या चिल्लाए जा रहे हो? वहाँ पे कोई भूत नहीं है। वो देखो माँ के कमरे में क्या है ना। उसने बस आगे बढ़ के उससे दिखाया था और वहाँ पे सिर्फ मामा ही तो थी जो कि बस ऐसे ही लेटी हुई थी अपने फेस पे मास्क अप्लाई करके। पागल गधे गूंचू कहीं के, वो कुछ और नहीं बल्कि तुम्हारी माँ ही है। तो फिर मेरी माँ का मुँह काला कैसे हो गया? हाँ, कैसे काला पड़ गया उसका मुँह? मेरी माँ को क्या हो गया? मुझे क्या पता तुम्हारी माँ ने अपना मुँह कैसे काला किया है? ये तुम क्या ही बोले जा रहे हो भैया, ऐसे तो नहीं बोलो। मेरी माँ को देखो क्या ही हो गया है। वो एकदम उसका हाथ पकड़ के जैसे अब मामा के रूम में ले गया। माँ, ये क्या हो गया? आपका मुँह किसने काला कर दिया? और मामा जो एकदम से खड़ी हो गई थी। लैन-ज़ैन परेशानी से देख रहा था और विशियान बस ऐसे ही उसके पागलपन को देख के बस दाँत ही निकाल सकता था। पागल लड़के, ये कोई भी भूत नहीं है, तुम्हारी माँ है। और इनसे ही पूछो ये उन्होंने क्या ही लगाया है। हाँ हाँ, मेरा टाइम भी ज़ाया कर दिया। वो पास चला ही गया था और फिर मामा ने उसे अपने पास बुला ही लिया। देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना ये मास्क है, तुमने वहाँ पे देखा तो था, फिर तुम कैसे ही ऐसे रिएक्ट कर रहे हो? मुझे लगा यहाँ पे कोई भूत है या फिर आपका मुँह ही काला हो गया। बकवास बंद करो, जाओ यहाँ से। मामा को एकदम से जैसे उस पर गुस्सा ही आ गया था और फिर उन्हें अफसोस भी हो ही रहा था। उनका बेटा बेचारा कितना ही मासूम है, मासूम या पागल, वो अभी तक डिसाइड नहीं कर पा रही थी। वो अब दोबारा से बाहर ही चला गया था। विशियान, जिसको बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी और वो लंच करने के लिए टेबल पे ही था। कोई है क्या? मुझे कोई खाना देगा कि नहीं, या मैं वैसे ही चला जाऊँ? उसे कितना ज़्यादा इरिटेशन हो रही थी। मैं ला दूँ आपको खाना भैया? तुम रहने दो, सर्वेंट्स कहाँ पे हैं सारे? वो माँ ने आज उनको छुट्टी दी है। अभी हमें आए थोड़े दिन हुए थे, तो इसलिए माँ ने बोला अभी कुछ दिन के लिए उनको रहने देते हैं। तो मैं क्या करूँ? हाँ, मैं क्या करूँ? मैं कहाँ खाऊँगा? वो जोजो भी नहीं आया अभी तक? नहीं, छोटे भैया तो नहीं आए। तो जाओ ले आओ जो कुछ बना हुआ है। वो पास बैठा हुआ था और फिर लहन-सहन जो कि उसके लिए खाना ले ही आया था और अब वो खा ही रहा था।
मेरा ये सब कुछ भी खाने का दिल नहीं कर रहा, मुझे बस ब्रेड ला दो और मैं खुद ही खा लूँगा कुछ ना कुछ। ब्रेड क्या होता है? अरे वो जो डबल रोटी पड़ी होती है वो लेकर चले आओ, वो किचन में होगी, जाओ शाबाश लेके आओ। उसने जल्दी से उसे भेजा था और फिर वो ले भी आया था। अब मैं खाऊं किससे, किससे खाऊं मैं? मेरा तो इधर जैम भी नहीं है, चलो स्प्रेड ही ले लेता हूँ। और कुछ लाऊं क्या भैया? नहीं कुछ नहीं, जाओ पानी ले आओ। वो पानी लेने जा चुका था और वेशियान जो कि अब फ्रिज से अपना चॉकलेट स्प्रेड निकाल ही चुका था। मेरा फेवरेट, ये कितना मज़े का है, चलो मैं यही खाने वाला हूँ। वो अब दोपहर के टाइम वो स्प्रेड अपने ब्रेड पे लगा के बस खाने ही वाला था और लैन सैन जो पानी लेकर आया था उससे देख के हैरान ही रह गया। ये तो क्या, ये तो मुंह पे लगाने वाला है ना, आप खा क्यों रहे हैं बड़े भैया? पागल, बकवास बंद करो। और मैंने कितनी दफ़ा बोला मुझे बड़े भैया बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ये खाने की चीज़ है लगाने की नहीं। लेकिन माँ ने तो लगाया था। हाँ तो मैं क्या करूँ, जाओ तुम भी जाके लगा लो। वो एकदम से अपना ब्रेड उठा के अपने रूम में चला गया था। उसे इस पागल लड़के से कोई भी बहस नहीं करनी। लैन अब उस स्प्रेड के जार को देख ही रहा था। ये दोनों एक जैसे ही हैं। उसने उसे खोला था, लेकिन इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, ये कितना मीठा मीठा सा लग रहा है। उसने थोड़ा सा उसे टेस्ट भी कर लिया था। अरे वाह, ये तो बहुत ज़्यादा मज़े का है। ये लगा लूँ क्या, या वो लगाऊँ जो माँ ने लगाया था? मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा है, ये मीठा भी है, इससे कुछ होगा भी नहीं। चलो लगा लेता हूँ, मैं भी थोड़ा सा अपना ख्याल कर ही लूँ। वैसे भी मामा तो मुझे डांटती रहती हैं, वो तो मेरा ख्याल ही नहीं करती। उसने बस वही स्प्रेड आप अपने फेस पे लगाना शुरू कर दिया था, सेम जैसे मामा ने लगाया था। ये तो बहुत अच्छा है, चलो इसे मैं थोड़ा थोड़ा चेक कर सकता हूँ, थोड़ा खा भी सकता हूँ। वो वैसे ही अब स्प्रेड निकाल के उसको लगा भी चुका था और फिर वो बाहर ही चला गया था। कितना टाइम ही हो गया था, लेकिन वो तो ट्राई होने का नाम ही नहीं ले रहा था। वेशियान जिसको अपने रूम में अब गर्मी लग रही थी, उसने सोचा चलो थोड़ी देर लॉन में चल के बैठ जाऊंगा या थोड़ी स्विमिंग ही कर लूँगा। वो वैसे ही आप लॉन में बैठा हुआ था और लैंसैन भी वहाँ पे आ गया। अब तुमने अपना मुंह काला क्यों कर लिया हुआ है पागल लड़के? वो उसे देख के जैसे हैरान ही हो गया था। क्यों, जब माँ अपनी खूबसूरती का ध्यान रख सकती है तो मैं क्यों नहीं? अच्छा नहीं लग रहा क्या? हाँ बहुत अच्छे लग रहे हो, हद से ज़्यादा ही। उसने अपनी हंसी को दबाते हुए बोला था और लहन-सहन जो कि अब उसके पास ही बैठ गया था। क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? जाओ अंदर जाओ। विशान को इरिटेशन ही हो रही थी उसे ऐसे अपने पास देख के। ये मैं तो सुखा रहा हूँ, ये तो कब से लगा रखा है, सूख ही नहीं रहा। तो सूखेगा कैसे? तुम तो छाँव में बैठे हो, तुम्हें तो धूप में बैठना चाहिए। धूप में बैठूँ क्या? हाँ तो और नहीं क्या? देखो कपड़े गीले होते हैं तो हम उन्हें कहाँ पे सुखाते हैं? धूप में। हाँ और जब हम खुद गीले होते हैं तो हम कहाँ पे खुद को सुखाते हैं? धूप में। तो तुम अभी कहाँ जाने वाले हो? धूप में जा रहा हूँ बड़े भैया। हाँ शाबाश, ये लो अपनी चेयर उठाओ और धूप में बैठ जाओ, देखना बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाएगा। लैन बेचारा हाथ से ज़्यादा मासूम था और वो अपनी चेयर लेके अब धूप में बैठ ही चुका था। ये जून का महीना था और सख्त गर्मी थी, लेकिन उसे वो अपना मार्कस ट्राई भी तो करना था ना। वो वहाँ पे बैठ गया था और उसे कितनी कोई ज़्यादा ही गर्मी लग रही थी और वो स्प्रेड का मास्क जो कि बजाय ट्राई होने की और ही ज़्यादा उसके पूरे फेस या उसकी और बॉडी तक ही बह ही जा रहा था। अरे ये क्या हो रहा है? मैं कब से बैठा हुआ लेकिन ये खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहा। जो स्कूल से आ ही चुका था, उसने अपने भाई को अजीब सी हालत में देखा था, जिसके पूरे फेस पे जाने क्या ही काला काला था जो कि उसकी बॉडी तक जा रहा था। और वो तो पास ची ही मारने वाला था, लेकिन विशियान ने उसे पकड़ लिया। तुम्हारा भाई ब्यूटी ट्रीटमेंट ले रहा है, तुम्हें नहीं पता क्या? ओह अच्छा अच्छा भैया। हाँ तुम आ गए जो लहन सहन उसे देख रहा था। हाँ लेकिन ये क्या है? उसने जैसे एकदम से उसके फेस पे हाथ लगाया था। ये माकस है, माँ ने लगाया था, मैंने सोचा मैं भी लगा लूँ, लेकिन ये तो खुश्क होने का नाम ही नहीं ले रहा। ओह अच्छा, ये माकस नहीं है, ये चॉकलेट है। क्या है? चॉकलेट है, ये खाने का है, लगाने का नहीं। तो माँ ने भी तो लगाया था। वो लगाने का और होता है भैया, ये खाने वाला है। तो अब मैं क्या करूँ? जाके इसको धोएं और क्या करना है? ओह अच्छा, शुक्रिया मेरे भाई, तुम कितने अच्छे हो। लैन सैन एकदम से ही कितना ज़्यादा थैंकफुल था अपने छोटे भाई जोजो का। और वो अब उठ के जाने वाला था जब वीश यान ने उसे फिर से बुला लिया। इधर आओ लड़के। हाँ बड़े भैया, ये मुझे जूस का गिलास पकड़ा दो।
मैं पकड़ाऊँ क्या? तो और कौन पकड़ाएगा? देख नहीं रहे मैं कितना ज़्यादा बिज़ी हूँ। विषान जो कि अब पूरा का पूरा लेट ही चुका था। ये कितना अच्छा मौसम था ना, धूप निकली हुई थी लेकिन वो तो छाँव में था, ठंडी-ठंडी हवा भी थी और उसके लिए ये सब बहुत अच्छा था और पास में उसका पूल भी तो था, उसकी फ़ेवरेट प्लेस। वो उसे जूस पकड़ाने ही वाला था और विषान ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। ज़रा आगे होके पकड़ाओ, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा क्या? मैं लेटा हुआ हूँ। हाँ, बड़े भैया। वो जैसे ही उसको जूस पकड़ाने के लिए झुका था, उसके फेस से कितना सारा ही चॉकलेट स्प्रेड जो कि अब विषयान की नेक पे गिर चुका था। उसे एकदम से जैसे कुछ चिपचिपा होने का एहसास हुआ था। ये क्या बकवास है? ये क्या खा दिया तुमने? बड़े भैया। क्या बड़े भैया? हाँ, मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए तुमने। हाँ, और ये सारा चॉकलेट मेरे ऊपर गिरा दिया। लेकिन इससे तो कुछ भी नहीं होता। क्यों कुछ नहीं होता? तुम्हें पता है इससे क्या कुछ नहीं हो सकता? कितनी सारी मक्खियाँ आ जाएँगी जो मेरे ऊपर बैठ जाएँगी, मुझे गंदा कर देंगी, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। और भी क्या कुछ नहीं आ जाएँगे, कितने सारे इंसेक्ट्स आ जाएँगे। क्या आ जाएँगे? इंसेक्ट्स आ जाएँगे। वो क्या होता है? अरे कीड़े-मकोड़े आ जाएँगे, वो सब मुझे चिमट जाएँगे। तो मैं क्या करूँ? मैं ला अभी इसको धो देता हूँ। नहीं धोगे नहीं तुम, ये खाने की चीज़ है ना, तुम खाना वेस्ट कर रहे हो। तुम्हें पता है खाना वेस्ट करने से कितना बुरा होता है। तो मैं क्या करूँ? बस ये जो तुमने गिराया ना इसको आप सँभालो भी। मैं कैसे सँभालूँ इसे? इसे लिक करो। क्या करूँ? इसे लिक करो। क्या करूँ? वो क्या होता है? लैन-सैन को कुछ भी समझ नहीं आ रही थी और विशान जो अपने आप गुस्से से खड़ा ही हो गया। इसे लिक करो। वो क्या होता है मुझे नहीं पता। विशान ने अब एकदम जैसे उसे अपने करीब करके उसके फेस से वो चॉकलेट थोड़ा-सा लेके खा लिया था और लैन-सैन जो एकदम से शॉक ही हो गया। ये करो। अच्छा चाटूँ क्या? चाटना क्या होता है? कितना बुरा वर्ड है। इसको बोलते हैं लिक करना। चलो जो तुमने किया ना कर दो। तो आप खुद ही काट लें, आपने अच्छे से कुत्ते की तरह चाटा। मैं तुम्हारा मुँह तोड़ दूँगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे कुत्ता बोलने की? हाँ, तो वो ऐसे ही कुत्ता है चाटता है और क्या? आपको पता है जब मैं गाँव में था ना, हमारे पास कितने सारे कुत्ते आते थे। हम उन्हें दूध भी डालते थे और कभी-कभी रोटियाँ भी तो डालते थे और वो ऐसे ही उन्हें लिक-लिका के करते थे। क्या करते थे? वही जो आपने बोला, वो ऐसे ही उन्हें चाट के खा जाते थे। बदतमीज़, बेगैरत इंसान, मुझे कुत्तों और बिल्लियों से मिला रहे हो तुम? हाँ, विषयान को एकदम से गुस्सा ही आ गया। हाँ, तो आपने उन्हीं की तरह तो भी मुझे चाटा। हाँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता, बल्कि तुम्हारा भी कुछ नहीं हो सकता। इसे करो। उसने उसके लंबे बालों से जैसे उसे पकड़ के अपने करीब ही कर लिया था और अब उसे वो लिक करना ही था जो उसने गिराया था। वो उसकी नेक से वो लिक कर रहा था और विशिहान को कितनी ज़्यादा हँसी भी आ रही थी और साथ में उसे कुछ अजीब-सा फ़ील भी हो रहा था और उसको ध्यान ही नहीं रहा कि थोड़ी सफाई के चक्कर में वहाँ पे ज़्यादा ही गंदगी फैल चुकी थी। वो चॉकलेट जो कि अब पूरा का पूरा उसके फेस पे लग चुका था और विषयान बस अब फ़ील ही कर रहा था। वो दोनों ही एक जैसे हो चुके थे। अब तो दोनों ही हम एक जैसे हो चुके हैं। वो आप एक अजीब-सी टोन में बोला था और लहन-सहन को कुछ भी समझ नहीं आई। चलो आओ इसे मिल के साफ़ करते हैं। विषयान जो कि अजीब-सा ही बोल रहा था और लहज़ैन को तो कुछ समझ आ ही नहीं। वो उसे एकदम से जैसे अपने करीब काट चुका था और फिर वो उसको ऐसे ही अपने साथ लेके जैसे पूल में सीधा जंप भी काट चुका था और लैन-ज़ैन जिसको तो बिल्कुल भी स्विमिंग नहीं आती थी, वो कैसे उसके साथ ही चिपक गया। भैया मैं डूबने वाला हूँ, भैया मैं मरने वाला हूँ, मैं मरने वाला हूँ, मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता। अरे नहीं मरोगे तुम, नहीं मरोगे। ये जो सारा तुमने मेस क्रिएट किया है इसको साफ़ नहीं करना क्या? कौन-सी मिस? मैं किसी मिस को नहीं जानता। कौन-सी मिस को साफ़ करना है? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। ये मिस जो तुम बने हुए हो। विषयान ने ऐसे उसे अपने करीब कर लिया था और फिर वो कैसे ही उसके फेस से वो सारा चॉकलेट लेके ही खा रहा था। वो उसका फ़ेवरेट चॉकलेट, लेकिन ये बिल्कुल भी फ़ेवरेट बंदे के फेस पे नहीं था। लेकिन वेस्ट तो नहीं करना ना, बहुत बुरी बात होती है, खाना तो बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। और फिर उसने लैन-ज़ैन को भी वही करने के लिए बोला था। मैं आपको कोई नहीं चाटने वाला। तो खाना ज़ाया करोगे क्या? सोचो तुम्हें कितना बड़ा गुनाह होगा। तुम सीधा दोज़ख में जाओगे। नहीं, 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 नहीं मुझे दोज़ख में नहीं जाना। वो उसके करीब हो गया था और फिर विषयान ऐसे ही उसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा के उससे खुद को लिक करवा ही रहा था। और वो कितना ही टाइम ऐसे पूल में थे। वो दोनों ही एक दूसरे को वैसे ही साफ काट चुके थे और फिर विषयान ने एकदम जैसे उसे पकड़ के नीचे काट दिया था
चलो आप ज़रा नहा पी लो, नहाना अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और बेचारा लहन-सहन जो फिर ऊपर ही नहीं आया। अरे डूब गए क्या? मर गए। उसने फिर से उसे पकड़ के ऊपर ही किया। मुझे सांस नहीं आ रही, मैं मरने वाला हूँ। अरे नहीं मरते तुम, देखो तुम्हें तैरना आना चाहिए। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हैं? आप मुझे सिखाएँगे? हाँ तो और क्या। मेरी शान का मूड जाने क्यों ही एकदम से अच्छा हो गया था और वो ऐसे ही उसे अपने साथ लिए उसे थोड़ी-थोड़ी स्विमिंग सिखा ही रहा था। और ये उनका पहला टाइम था जब वो लड़ने के बाद एकदम अच्छे से थोड़ा-सा फ्रेंडली टाइम स्पेंड कर रहे थे। शाम हो चुकी थी, पापा भी आ चुके थे और सब लोग अब बैठे हुए थे। जब पापा ने एकदम से जैसे धमाके किया था, मैंने कुछ सोचा है ज़ैन के बारे में। क्या सोचा है? क्या सोचा है आपने बाबा? ज़ैन जो उन्हें चाय देने आया था वो पूछ ही रहा था। तुम कुछ पढ़ाई कर लो, तुम्हें पढ़ना चाहिए। मैं कैसे पढ़ूँगा? मुझे तो कुछ भी नहीं पढ़ना आता। अब वो एबीसी वाली किताबें मुझसे नहीं पढ़ी जाती, वो बहुत मुश्किल होती हैं। मैंने जो-जो की किताबें देखी हैं, वहाँ पे कितना कुछ होता है। पता नहीं क्या-क्या ही लिखा होता है, मुझे कुछ भी नहीं आता। वो कैसे परेशानी से बोल रहा था। और अब इतना बड़ा हो के क्या मैं स्कूल जाता हुआ अच्छा लगूँगा? सब मेरा मज़ाक उड़ाएँगे, क्या बोलेंगे कि मैं कितना नालायक हूँ जो अभी तक स्कूल ही नहीं किया। अरे पागल, कुछ भी नहीं होता। और वैसे भी पढ़ने की कौन-सी एज होती है? ये तुम्हारे भाई हैं ना, दोनों तुम्हें पढ़ाएँगे। पढ़ाओगे ना जोजो? और जोजो ने किसी अच्छे बच्चे की तरह सर हिला दिया। और ये तुम्हारे बड़े भैया भी तो हैं। पापा ने प्यार से बोला था और विशान पास उसे अब नाक चढ़ा के देख ही रहा था। पढ़ाओगे ना इसे? पापा मेरे पास कोई टाइम नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी होता हूँ और मेरी शूट्स होने वाली हैं। मैं कोई नहीं पढ़ा रहा। वीशु, तुम्हें प्रॉपर्टी चाहिए ना? ऑफ कोर्स चाहिए। अरे मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा, पढ़ाऊँगा, टाइम ही टाइम है तुम्हारे लिए तो। उसने एकदम जैसे अपने फेस पे 12 वॉल्ट की स्माइल सजा के बोला था और लहज़ा होश ही हो गया। तुम बस किताबें ले आना, कोई ज़रूरत नहीं है स्कूल जाने की। मैं और जोजो तुम्हें घर में पढ़ा देंगे, जो भी फ्री हुआ तुम्हें पढ़ा दिया करेगा। सही है ना जोजो? हाँ बिल्कुल, भैया सही कह रहे हैं। जोजो ने बोला था और लहज़ैन भी खुशी हो गया। लेकिन सबसे पहले तुम्हें मोबाइल चलाना आना चाहिए। हम बुक्स में नहीं पढ़ेंगे, हम मोबाइल से पढ़ा करेंगे। मोबाइल से कैसे पढ़ेंगे? अरे देखो ना, मोबाइल में क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ होता है, वहाँ पे सारी बुक्स होती हैं और वहाँ पे गूगल भी होता है। वो मोबाइल में कैसे चला गया? अरे वो एक ऐप होती है। आप होते हैं? अरे आप नहीं होता, ऐप होती है। अच्छा, आप होती है, सही है। तो क्या वो लड़की है? अरे वो लड़की नहीं है, वो एक ऐप है। अच्छा तुम छोड़ो उसको। बस उससे तुम बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हो, जो हेल्प तुमने मेरी की थी। क्या वो भी मेरा सामान उठाएगी, मेरे साथ बर्तन धोएगी, काम करेगी, जैसे मैं आपका सामान उठा के लेके गया था? लैन-ज़ैन बोल रहा था और हमेशा ने बस अपने पापा की तरफ ही देखा था कि इस बंदे का कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। देखो बेटा, मैं तुम्हें बताता हूँ, मोबाइल यही समझ लो ऐसे छोटा-सा एक टीवी है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें हम अपने फ़ायदे के लिए अपनी मर्ज़ी से उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तुम बस जो बोलोगे वो तुम्हें उसका जवाब दे देगी। समझ आई तुम्हें? बस अब तुम मोबाइल चलाना सीख लो और कोई मुश्किल नहीं है। मैं तुम्हें सिखा दूँगा, हाँ, कोई मुश्किल नहीं है, विशियान ने एकदम से बोला था। और लैन-ज़ैन अब थोड़ा चुप भी हो गया था और अगले दिन विशियान उसके लिए मोबाइल ले भी आया था। ये लो, देखो ज़्यादा कुछ चलाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको टच करो। हाँ, ये खुल गया। हाँ, ये है गूगल। देखो मैंने इसे वॉइस मोड पे सेट कर दिया है। अब तुम जो भी करना हो इससे बोल सकते हो। ये तुम्हारे सारे काम कर देगी। सच में कर देगी? अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ, देखो ना। विशियान ने उसे दिया था और अब उसने माइक ऑन करके बोलना ही शुरू कर दिया था। हाँ, गूगल ज़रा मेरे लिए पानी ले आओ। हाँ, और गूगल आगे से खामोश ही था। गूगल मेरे लिए पानी ले आओ। अरे वो काम करने वाले काम नहीं करेगी। पर भैया आपने तो बोला मैं जो बोलूँगा वो ये करेगी। इसका मतलब ये है तुम मुझसे जो पूछोगे वो वाला काम करेगी। ये नहीं बोला कि वो आके तुम्हारे काम-काज करेगी। अच्छा, सही है। अब मैं बोलता हूँ। हाँ, गूगल ये बताओ मेरा नाम क्या है? उसको तुम्हारा नाम कैसे ही पता होगा? आपने बोला उसको हर सवाल का जवाब आता है। मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें ठीक करने के चक्कर में मैं खुद ही पागल हो जाऊँगा। वो ईशान जो कि अब वहाँ से जा ही चुका था
उसका दिमाग इतना भी फालतू नहीं है कि इस पागल बंदे के साथ उसे हर्ची करता रहे। और फिर और किसी ने नहीं बल्कि जोजो ने अपने बड़े भाई की मदद की थी। वो उसके पास बैठा रहा था और उसको 2-3 घंटे लगा के उसने थोड़ी थोड़ी बातें सिखा ही दी थी, जैसे कि आई लव यू, आई मिस यू, आई हेट यू, थैंक यू। और हर बार हर वर्ड के एंड पे यू ही आता था। ये ऊ का मतलब क्या ही होता है छोटे भैया? ऊ का मतलब होता है तुम। अच्छा तुम, यानी कि तुम छोटे भैया? नहीं, इसका मतलब छोटे भैया नहीं होता, इसका मतलब होता है आप। अच्छा, यानी कि मैं? हाँ, इसका मतलब होता है आप। मैं नहीं, आई का मतलब मैं होता है। आपने बोला यू का मतलब आप होता है। नहीं, यू का मतलब होता है आप। तो आप यानी कि तुम ना, तुम यानी कि आप। और मैं, आपने मुझे आप बोला तो मतलब यू का मतलब मैं हुआ ना। लैन-सैन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो इस यू एंड आई के चक्कर में फँस के रह गया था। अच्छा चुप कर जाएँ। देखें बस, ये जो भी चीज़ें जो मैंने आपको सिखाई हैं ना, बस आप इनको अच्छे से याद रखें। जब कोई आपको अच्छे से कुछ ट्रीट करे तो आपने उसको क्या बोलना है? थैंक यू। क्या बोलना है? थैंक यू। और यू का मतलब क्या होता है? आप। हाँ, बिल्कुल, बस ये याद रखें। ये आप उस बंदे के लिए यूज़ कर रहे हो, जो कि आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है। और आई लव यू, आई मिस यू, आई हेट यू, ये भी आपने याद करना है। पता है ना सबका क्या क्या मतलब है? हाँ बिल्कुल सब पता है, बिल्कुल सब भी पता है मुझे, बहुत अच्छे से पता है। लैन सैन बहुत ज़्यादा खुश था, चलो उससे थोड़ी सी अंग्रेज़ी तो आ ही जाएगी। वो ऐसे ही मोबाइल को पकड़े अब इधर से उधर घूमता फिरता अपने सारे सबक याद ही कर रहा था। और फिर उसे एकदम से जैसे विशान के कमरे से ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ भी आ रही थी। वो शायद किसी से फ़ोन पे बात ही कर रहा था। शायद उसका कोई फ्रेंड था या कौन ही था उसे नहीं पता, लेकिन वो बस खड़ा होकर सुन ही रहा था। ओह यार, मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ, यहाँ पे कितनी ज़्यादा एक गर्मी है। ओह आई एम फीलिंग सो हॉट। मुझे तो लग रहा है जैसे मैं पूरा इनसाइड एंड आउट पूरा बर्न ही हो जाऊँगा। वो ऐसे बोल रहा था और लैन-सैन को कुछ समझ आ रही थी। वो जल्दी से बाहर आया था और उसने अपने फ़ोन से पूछा था, बर्न का मतलब क्या ही होता है? ए गूगल, क्या होता है बर्न? और फिर उसने बताया था बर्न का मतलब तो जलना होता है। हॉट क्या होता है? उसने फिर से पूछ लिया था। हाँ, हॉट यानी कि गरम। हाय! मेरे बड़े भैया को कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है, वो बेचारे जल रहे हैं, कहीं उनको कुछ हो ही ना जाए। वो कितना ज़्यादा परेशान हुआ था, वो जल्दी से अपने वॉशरूम में चला गया था। उसने जल्दी से पानी की एक बकेट भर के बाद सीधा उसे लेके विशान के रूम में जा रहा था। जल्दी जाना होगा, कहीं ऐसा ना हो भैया सारे के सारे जल ही जाएँ। वो बस जल्दी-जल्दी भागा-भागा आ रहा था और उसने वो सारी की सारी पानी से भरी हुई बकेट जैसे विशान के ऊपर ही पूरा का पूरा डाल दी थी। और विशान जो कि एकदम से शॉक होकर जैसे उछल ही पड़ा था। ये क्या बदतमीजी है पागल है इंसान, ये क्या किया तुमने? अरे भैया आप ठीक तो हो ना? मुझे इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही थी। मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, लेकिन तुमने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, मेरा सोफ़ा गीला कर दिया। ओह माय गॉड, मेरा 5 लाख का फ़ोन वो पता नहीं ठीक होगा कि नहीं। उसने जल्दी से अपने फ़ोन को चेक किया था, जो कि बेचारा अब चुप ही था। शायद वो अल्लाह को प्यारा हो ही चुका था। ओह माय गॉड, तुमने मेरा फ़ोन भी खराब कर दिया। लेकिन मैं तो आपको बचाना चाह रहा था। आपने तो बोला ना आपके इन आउट यानी कि अंदर और बाहर आग लगी हुई है। लेकिन आप तो जले भी नहीं, आपके तो कपड़े भी ठीक है। पागल, उसका मतलब ये था कि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और तुम मेहरबानी करके मेरी फ़िक्र करना बंद करो। तुम ये आधे-आधे अल्फाज सुन के उनके पूरे-पूरे मतलब ही निकाल लेते हो। ऐसा मत करो। जाओ यहाँ से, जान छोड़ो मेरी। उसने उसे निकाल ही दिया था। बजाए शुक्रिया बोलने के वो कैसे उसे ज़लील करके निकाल ही चुका था। लैन-सैन को कितना बुरा लगा। एक तो उसने उसको अंदर और बाहर जलने से बचाया था, उसकी जान बचाई, लेकिन वो कैसे उसे ज़लील करके निकाल ही चुका था। भैया बहुत ज़्यादा ही बुरे हैं। जब दिल करता है चाटना शुरू कर देते हैं, जब दिल करता है चूमना शुरू कर देते हैं और जब दिल करता है ऐसे कमरे से निकाल ही देते हैं। भला ऐसे कौन ही करता है अपने छोटे भाई के साथ? उसका मूड हद से ज़्यादा ही ऑफ हो चुका था। शाम का ही टाइम था जब वो और मामा आज पहली बार मार्केट जा रहे थे, वो भी इकट्ठे। मामा उसके लिए नए नए कपड़े लेने वाले थे और उन्हें इसके लंबे लंबे बाल भी तो कटवाने थे, जो उसको सही बस लड़कियों जैसे बनाते थे। माँ मुझे बाल नहीं कटवाने, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बिल्कुल नहीं, जो हो ना वही लगो तुम। मामा ने कैसे ही बोला था और वो दुखी सा हो गया। उसकी आंखों में आंसू भी आ गए।
उसने बचपन से तो अपने बालों को संभाल के रखा था, अब एकदम कैसे कटवा दे। मामा मुझे नहीं कटवाने, प्लीज़ आप जो बोलेंगे मैं वैसे ही करूँगा, मुझे नहीं ना कटवाने। वो ऐसे ही रो रहा था और फिर मामा को उस पे तरस आ गया। अच्छा ठीक है, लेकिन ये तुम अजीब-अजीब से कपड़े पहनना बंद करो। ये तुम नहीं पहनोगी, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लूँगी और हम बहुत सारी नई चीज़ें खरीदेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है ना? हाँ, वो ठीक है। वो आप चुपचाप सारी चीज़ें खरीद ही रहा था और मामा अपनी पसंद से उसके लिए सारे कपड़े जूते ले ही रही थी और मामा हाथ से ज़्यादा ही खुश थी। इतने सालों के इंतज़ार के बाद उन्हें अपना बेटा मिल ही गया था। वो उसके लिए क्यों ही कुछ करेंगी नहीं और क्यों ही अपनी सारी ख्वाहिशें नहीं पूरी करेंगी। और ऐसे ही शॉपिंग करते-करते जैसे एकदम से कोई उनसे टकरा ही गया था। लैन-सैन जो एकदम से बात गिरते-गिरते बजा था और वो सीधा किसी की बाजुओं में जा गिरा था। अरे! आपकी बेटी गिर गई आंटी, आई एम सॉरी। उस लड़के ने जल्दी से उसे सीधा किया था और लैन-सैन जो कि पूरा रैटी पाट गया। मैं इनकी बेटी नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। ओह! अच्छा, अच्छा, आई एम सॉरी और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, मैंने आपको ऐसे बोला। आई एम सॉरी। नहीं, सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब सही है। ये और आंटी आप उस लड़के को देख ही रही थी। अरे जोंग तुम? आंटी आप? हाँ, तुम्हारी मामा कैसी हैं? जी बिल्कुल ठीक हैं। तुम वापस कब आई हो ऐसे-ऐसे? मुझे आए हुए बस 2 ही हफ़्ते हो गए हैं। वो लड़का जोंग जो कि बस मामा से बातें किए जा रहा था और लैन-ज़ैन को कुछ भी समझ नहीं आई। वो कौन ही था और वो कैसे बातें करते-करते बार-बार बस उसकी तरफ देख ही रहा था। मामा चलें क्या? उसने बोला था। हाँ, हाँ चलते हैं। वो अब जोंग को बाय बोल के वहाँ से जाने ही लगी थी और लैन-ज़ैन अब उनसे पूछ ही रहा था, ये भैया कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड है ना। क्या है? अरे मेरी दोस्त थी ना एक, वो मेरे साथ पढ़ती थी, उसका बेटा है। अच्छा, अच्छा, सही है, ये भी बड़े भैया हैं? हाँ, ये भी बड़े भैया हैं और ये साहब को तुम बड़े भैया बोलना बंद करो। लेकिन क्यों? आपने तो बोला है सारे भाई होते हैं। सारे भाई कोई नहीं होते, समझ गए? सारे भाई नहीं होते, एक को छोड़ के बाकी सारे भाई होते हैं। हाँ, तो एक को छोड़ा तो हुआ है ना वो जोजो। अरे जोजो को नहीं, इसके अलावा भी किसी एक को छोड़ लो। किसको छोड़ूँ मैं? मैंने तो किसी को नहीं पकड़ा। पागल! मेरे कहने का ये मतलब है अगर तुम ऐसे ही साहब को भाई-भाई बुलाते रहोगे तो शादी किससे करोगे? तुम्हारा हस्बैंड कौन ही बनेगा? मेरा हस्बैंड? वो एकदम से जैसे शर्माए क्या। हाँ, तो और क्या? मेरा हस्बैंड क्यों होगा? मैं तो लड़का हूँ। तुम लड़के हो लेकिन तुम महँगा हो इसलिए तुम्हारा हस्बैंड होगा। मैं किसी का हस्बैंड नहीं बन सकता क्या? मेरी बीवी नहीं हो सकती क्या? वो कैसे मासूमियत से बोल रहा था। नहीं, बिल्कुल तुम्हारी बीवी नहीं हो सकती। तुम खुद किसी की बीवी बनोगे। इसीलिए मैं तुम्हें कह रही थी ना, अपने बाल कटवाओ, खुद को कुछ बेहतर करो। नहीं तो कौन ही अच्छा सा लड़का तुमसे शादी करेगा। सब बोलेंगे, तुम तो पता नहीं क्या आई हो, तुम्हें तो पढ़ना लिखना भी नहीं ना आता। मैं पढ़ूँगा, मुझे शादी करनी है। हाँ, तो बस ठीक है फिर, अपना ख़्याल रखो, अच्छे से रहा करो। तो वो फिर मैं काला वाला मार्कस फिर से लगाऊँ क्या? नहीं, उसको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे ही बहुत गोरे हो। तो क्या वो गोरा होने के लिए लगाते हैं? इसका मतलब है जो भी हम काली चीज़ लगाएँगे उससे हम गोरे हो जाएँगे क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो फिर आपने क्यों लगाया था? क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब था, अब चुप हो जाओ।